मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। संस्था के नॉर्म्स और नियमों के अनुसार, उनके विधान के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हम। हाँ जी, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी गुरु भाई, आ रही है। हाँ, हम जो है गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत ये जो एक सत्संग कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित करते हैं और सभी गुरु भाई बहन इसमें सादर आमंत्रित हैं। लगभग आज 40 सहभागी गुरु भाई बहन इसमें भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के मिशन। हाँ जी, हेलो। अब आप अपना माइक अनम्यूट रखें अभी, फिर आपको आमंत्रित करेंगे तब आप जो है। हाँ, जय गुरुदेव। अभी माइक म्यूट रखें आप, फिर आपको आमंत्रित करेंगे तब जो है आप अपना हैंड रेज करेंगे और आप अपनी बात रखेंगे। गुरुदेव के इस मिशन के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम आयोजित है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं या प्रचार प्रसार या जो भी गतिविधियां होती है उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम गुरु भाई बहनों के तक पहुंचाते हैं। इसमें हमारा व्यक्तिगत किसी का कोई स्वार्थ या किसी तरह का नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। हम अपने नए नए गुरु भाई बहनों को इसमें एक फॉर्म, केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक फॉर्म भरवाते हैं जिसके द्वारा एक रेफरेंस किसी गुरु भाई बहन का दे करके और इसमें भाग लेते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में रखकर शुरुआत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि जो भी गुरु भाई बहन आज इसमें अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, आज ये ओपन सेशन है और आमंत्रित है। अपना हैंड रेज करें और अपनी बात, अपना अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव। जिन भी गुरु भाई बहन को अपनी बात रखनी है, अपना अनुभव रखना है, अपनी अनुभूतियां देनी है या जो भी अपने विचार प्रचार प्रसार हेतु या जो भी रखना चाहें, आमंत्रित हैं। सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है, जो भी देना चाहे। रिया बहन ने हाथ हैंड रेज किया है, अपनी बात रखना चाहे जो बोलिए। अपना कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, रखिए आप। जी, जब मैं आज ध्यान कर रही थी तो जहाँ आज्ञा चक्र पे मुझे नीली रोशनी दिखी। ये मुझे दूसरी बार हो रहा है कि मुझे ऐसे कलरफुल लाइट्स दिख रहे हैं। बहुत ही पहली आनंद का बार विषय है। जी गुरु भाई, हाँ, पहली हाँ, बार हाँ। तो मुझे सब सारे कलर्स दिखे थे और ये दूसरी बार हो रहा है कि मुझे नीली रोशनी दिख रही है। नीली रोशनी में किस तरह से क्या नजर आया? यानी पॉइंट है या बहुत फैलाव वाली रोशनी, किस तरह का महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी कहीं घूम रहा है, एक ही जगह पे नहीं था, वो घूम रहा था। अच्छा, प्रसारित थी, पॉइंट नहीं था? नहीं, फैली पॉइंट हुई नहीं था। रोशनी थी, फैली हुई रोशनी थी, है ना? जी गुरु भाई। और इसके अलावा? इसके अलावा तो मुझे जो पहला एक्सपीरियंस था, शायद तब मैं मुझे याद भी नहीं कि मैं उस समय शायद सो रही थी। मुझे सारे भगवान की आंख दिखी। आंखें नजर आई। और दूसरा एक्सपीरियंस था कि मैंने जीसस क्राइस्ट को देखा। ऐसे लग रहा था कि वो किसी समुद्र के किनारे हैं और मैंने उनको देखा। और तीसरा एक्सपीरियंस, एक बार ऐसे ही जब मैं ध्यान कर रही थी
तब मुझे वो नीली रोशनी दिखी और आज दिखी फिर से। जी गुरु भाई, गुरुदेव इतना का ही। जैसे ही अपन ध्यान करते हैं, गुरुदेव का स्टार्टिंग ध्यान में हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ये अष्टांग योग के अंतर्गत जितनी भी चीजें होनी है, जितनी भी वो चीजें हमें अनायास ही कहीं पर भी कहीं से शुरू हो जाती है। अपनी एक साधना गुरुदेव का एक सिद्ध योग ऐसी सरल साधना है जिसमें जिसको जहाँ से गुरुदेव ने कहा है कि पिछले जन्म में जहाँ से हमने छोड़ी है, और वो जैसे ही हम गुरुदेव से कनेक्ट होते हैं तो हमारी वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। और इस यात्रा में जहाँ जिस आत्मा का यानी दिव्य आत्मा का जहाँ से लगाव होता है, जो जैसी धारणा जिस तरह का रहता है, जो चाहता है। कई छोटे बच्चों को हम ध्यान करवाते हैं तो उनको उनके स्तर के या उनके हिसाब से भौतिक और आध्यात्मिक चीजें दिखती है। संभवतः आपको भी कहीं ना कहीं इस तरह का महसूस हुआ है। गुरुदेव हो सकता है आगे ध्यान में आपको ये चीज दिखाएं, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि भाई नील बिंदु दिखना अपनी एक आत्मा का एक स्वरूप होता है। और वैसे तो हमको काफी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे, अपने अनुभव या ध्यान के दौरान जो भी होता है वो महसूस कर यहाँ पर मंच पर रखें। आमंत्रित है पवन जी वैष्णव। पवन जी वैष्णव आमंत्रित है। अपना कैमरा और माइक जो है, माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पवन जी, जय गुरुदेव। बताइए साहब, कैसे हैं? बढ़िया, गुरुदेव की कृपा है। हाँ, मैं चाहूंगा कि पवन जी, वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन सभी गुरु भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं जानते। फोटो में देख लेते हैं अपन, किताब पुस्तक में आ जाता है, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से गुरुदेव से के सानिध्य में आए, गुरुदेव ने कैसे आपको आशीर्वाद दिया? सर नाम पवन वैष्णव है, 12 राजस्थान से हूँ। 12 जिला राजस्थान से। जिला गुरुदेव ने हाथ पकड़ा है 2011 के आसपास। अच्छा, किसी गुरु भाई ने बताया था, तो फिर बीच में थोड़ा सा स्पॉटलाइट कीजिए ना पवन जी को। आवाज आप अपनी लाइट की आवाज आ रही है आपका, जो ना थोड़ा सा लाइट की तरफ जो है अपना चेहरा घुमा दीजिए, या लाइट को अपनी, हाँ बस। नहीं, गलत, पहले की तरह, हाँ बिल्कुल, अब सही है, बिल्कुल सही है। अब बोलिए गुरु भाई। हाँ, तो 2011 में गुरुदेव ने हाथ पकड़ा। उसके बाद में थोड़ा सा मैं डिस्टरबेंस रहा, पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दी मुझे, तो बिना दीक्षा के मैंने ध्यान किया था फर्स्ट टाइम। बिना दीक्षा के? हाँ, बिना दीक्षा के किया। और जैसे गुरु भाई ने बताया किस तरह से ध्यान करना है, तो राम राम में जपता रहा मन ही मन। फर्स्ट टाइम ही बॉडी मूवमेंट हुआ, मेरे गर्दन घूमने लगी ध्यान के दौरान। तो जब ध्यान पूरा हुआ, उसके बाद में सोचने लगा भाई फोटो में कुछ तो चमत्कार है, तभी तो इस तरह का काम हुआ है। मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद में कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम, और फिर मतलब एक तरह से पूरा कभी करता था कभी नहीं करता था। साल भर में 2, 5, 10 बार कर लिया तो कर लिया। और नाम जब की महिमा को पहले अपने, एक मिनट, आपके मोबाइल को स्थिर रखें। आप मोबाइल बार बार हिल रहा है ना आपका, या तो स्थिर रखें और फिर सामने बैठे थोड़ा सा, क्योंकि यूट्यूब पे अपने फोटो जाते हैं, कार्यक्रम का जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, अब आप जो है व्यवस्थित होकर के बिल्कुल बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपने बिना दीक्षा लिए गुरुदेव के फोटो से ध्यान किया, और फोटो से ही आपको ऐसा लगा कि एक फोटो जो है आपको किस तरह से मूवमेंट करवा रही है, किस तरह से आपको रास्ता दिखा रही है। अब आप अपनी बात शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये है, बाद में सबको बताना चाहूंगा कि मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, है ना। मेरे दोनों वाल चिपके हुए हैं। वैसे तो पहले एक ही चिपका हुआ था। 2009 में जयपुर एक्सप्रेस में एंजियोप्लास्टी हुई थी, वो ओपन किया था। उसके बाद में अभी रिसेंटली ये हुआ कि 2 साल पहले कोटाड में चेकअप करवाया, इको टेस्ट करवाया, तो उसमें जो 2009 में वाल खोला था वो भी चिपक गया और एक और चिपक गया। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी क्रिएट होने लगी थी, बहुत ज्यादा। मैं अगर प्रॉब्लम की बात करूं
तो ये जो प्रॉब्लम है हार्ट वाली, ये लगभग मेरे 17-18 साल से दिक्कत है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ढंग से मतलब इलाज नहीं करवा पाए। और इतनी भयंकर तबीयत खराब रहती थी, शाम को मैं खाना नहीं खा पाता था। अगर मैंने खाना खा लिया तो घर के सब सदस्य सोते थे, मम्मी पापा सब सोते थे, और मैं दीवार के सहारे बैठे बैठे सोने की कोशिश करता था। सांस मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आता था, आंखों तो आते थे, मतलब ये सोचता था ये हो क्या रहा है मेरे साथ, सांस फूलती रहती। इतनी भयंकर हालत थी कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी निकाल दी। वो गुरुदेव को मतलब शरण में लेना था एक तरह से इस टाइम के लिए। अभी तक नहीं तो जाने कितनी बार तो सुसाइड ट्राई कर लिया मैंने। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाओ, जो अच्छा है। भी देखो, बीच में मैं ब्रेक भी हुआ, एक तरह से पूरी तरह से ब्रेक भी हुआ गुरुदेव के रिलेटेड। लेकिन जैसे धर्मेंद्र जी भाई साहब के सेशन सुनता था, तो एक दिन धर्मेंद्र जी भाई साहब के सेशन में रामलाल जी भाई साहब मुझे दिखे, और ये कौन है, फिर मैंने उनसे नंबर ले लिए रामलाल जी भाई साहब के, और इनसे बात करी। इन्होंने कहा कि सेशन में आओ, आपकी साधना में गति आएगी, कंटिन्यूटी बनेगी। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था कि आज से 3-3.5 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम में करता था नाम जप ध्यान तो, लेकिन मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे करता था। आज धर्मेंद्र जी भाई साहब को कॉल कर लिया, आज रामलाल जी भाई साहब को कर लिया, कोई नए साधक है तो उनको कर लिया, तो मेरे कोई आराम नहीं आ रहा था। तबीयत दिन खराब होती जा रही थी। फिर रामलाल जी भाई साहब ने ही कहा, अगर भाई साहब यहाँ होंगे तो उनको पता है सब, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल भाई के क्वेश्चन छोड़ो, इससे आराम नहीं आएगा, आराम नाम जप और ध्यान से आएगा। तो नाम जप की जो महिमा है ना सर, मैं आपको मतलब मैं नहीं जानता था पहले। इस सेशन पहले मैं नाम जप की महिमा को जानता ही नहीं था कि क्या है नाम जप, कितना इम्पोर्टेंट है। तो सेशन में आने के बाद कंटिन्यू किया, और एक दिन बिल्कुल डिसाइड कर लिया आज से 3.5 महीने पहले 3 महीने पहले कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं पूछो किसी से भी, नाम जप और ध्यान ही करूंगा। उस नाइट से मतलब सेशन के बाद में मैंने कंटिन्यू नाम जप किया। सुबह मॉर्निंग में तो मुझे ची ची की आवाज, जो वो बहुत सारे जिंगुर की जैसे आवाज आती है ना, वो मुझे बिल्कुल तो ऐसी कान में सुनाई दी। फिर मैं इतनी चीजें नहीं जानता था, सेशन में रखता था बात में कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो सभी ने कहा कि आप कंटिन्यू रखो। तो अभी भी मोस्टली वो मुझे सुनाई देती है। तो देखो मेरी तबीयत, फिर वो धीरे धीरे 5 दिन कंटिन्यू किया मैंने। 5 दिन में अब मेरी हालत जो खराब थी ना, वो मैं बता देता हूँ पहले कितनी मुझे दिक्कत आती थी। बिल्कुल, आप कंटिन्यू बताते जाइए गुरु भाई, जो भी आपके साथ घटित हुआ सारी चीजें आप बताइए। और ये बहुत आनंद का विषय है, आपको खुद को बताने के बाद भी ऐसा लगेगा कि मैंने एक बहुत अच्छी एनर्जी गुरुदेव से प्राप्त कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ, तो देखो मैं इतनी बात कर भी नहीं पाता था, बात करते करते भी मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। 10-15 मिनट बात करी, उसके बाद में क्षमता खत्म थी, फिर मैं बात नहीं कर पाया। आज नॉन स्टॉप में दिन भर बुला लो, वो गुरुदेव की कृपा है ना। और आने के बाद मुझे आराम करना पड़ रहा था। एक नहाने में कितनी सी एक्सरसाइज होती है, लेकिन नहाने के बाद भी मुझे आज से 3-3.5 महीने पहले चेयर पे बैठना पड़ता था, आराम करना पड़ता था आधे 1 घंटे के लिए, तब जाके मेरा सांस कंट्रोल आता था, मतलब लेवल पे आता था। हाँ भाई अब ठीक है, नहीं तो इतनी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। 3.5 महीने पहले तो ये सोचने लग गया था कि 2 दिन में एक बार नहा लेंगे। कपड़े धोने की तो बात बहुत दूर, मेरे खुद की कपड़े की बात तो बहुत दूर की है। शाम को मैंने बंद कर दिया था, लिक्विड लेता था। अगर खाना खा लिया तो वही स्थिति है, दीवार के सहारे बैठे बैठे प्रेशर, मतलब वो तो याद आते ही आंखों में आंसू आ जाए, इस तरह की हालत थी मेरी। इसके साथ में हार्ट वाली बहुत ज्यादा दिक्कत थी देखो। और पिछले 5-6 साल से मुझे हथेलियों में, ये हथेले हाथ देखो आप, इनमें चरम रोग हो रहा था। मैंने डॉक्टर की दवाइयां भी ली, 12 के थे, डॉक्टर बोलाराम दिलावर और डॉक्टर जितेंद्र कोटा से हैं, उनकी टैबलेट क्रीम में मैंने सब कुछ लगाया करा, लेकिन वही है कि प्रॉपर तरीके से कोई आराम नहीं आया। आज
ये गुरुदेव की कृपा है, एकदम कहीं कुछ भी नहीं है, साफ है ना, एकदम साफ है बिल्कुल। और अभी थोड़े स्टडी के टाइम पे मैं ज्यादा सीटिंग रही तो वो पेट में इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी कि दिन भर में अगर 2 ही रोटी खाऊं तभी ऐसा लगता था कि पेट टूट के बढ़ लिया, मतलब काफी ओवर ईटिंग होगी, तो हर टाइम उचकारे टाइप आते रहते थे। तो वो प्रॉब्लम भी इसी से सॉल्व हुई है बिल्कुल। आज मैं बढ़िया खाना खा लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी सारी चीजें थी, देखो जैसे कमजोर शरीर रहा स्टार्टिंग से हार्ट पेशेंट की वजह से, तो फिर कहीं भी जैसे बैठ जाऊं, चेयर पे भी बैठ गया पैर लटका के, तो वो पैर ही सुन हो जाते थे। हाँ, बैठे बैठे एक साथ खड़ा हुआ तो आंखों के सामने जाले से या कोई भी चीज देखो उसके बाद में तो डबल दिखाई देती थी, आंखों में भी वो प्रॉब्लम मेरे क्रिएट होने लगी थी। एक असहनीय दर्द होता था मेरे अक्सर, जैसे आड़ोती में बोलते हैं उसको, गुलका लगना करना जो रहता ना, बहुत भयंकर वाला होता था। और रात में तो जैसे नींद आ गई, रात में इतना भयंकर दर्द होता था वो कि मुझे रुला देता था, मुझे उठा देता था, वो इतना भयंकर वाला। सारी वो हार्ट पेशेंट की वजह से थी, कमजोर शरीर की वजह से। और ये जो साधना है, हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन करो तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ। नहीं, हाँ मैं इसलिए आपको बीच में ये कह रहा हूँ कि गुरु भाई जैसे उन्होंने बताया कि भाई ये मंत्र जाप अपने को जितना करेंगे और ध्यान स्वतः होता है, अगर बीमार है तो ध्यान नहीं होता, तो जितना मंत्र जपेंगे तो अपना कई बार खुली आंखों से ध्यान होता है और साधना को गति मिलती है। गुरुदेव ने खुद कहा है कि ये जो मंत्र संजीवनी मंत्र है, और वैसे तो मृत्यु सबको आनी है, लेकिन अगर बीमारी को रहते हुए, अगर नाम जप करते हुए अगर हमारी बीमारी है तो बीमारी कोई नहीं होगी, बीमारी से हम पीछे से हमको गुरुदेव सपोर्ट करते हैं और मंत्र साथ में चलता है। तीसरी बात, अपन करुण प्रार्थना करते हैं, समर्पण रहता है। अगर हम बाहर झांकते हैं या किसी से पूछते हैं, हम जैसे ये चर्चा करते हैं तो चर्चा में कई लोगों को, क्योंकि हमारी जो क्षमता है, हमारे जो अनुभव है वो साझा करते हैं तो एक संबल जरूर मिलता है। लेकिन अगर सबसे अलग अलग प्रश्न करते हैं या किसी से पूछते हैं, जैसे रामलाल जी ने कहा, तो मुख्य बात तो ये कि हम और गुरुदेव दो बीच है, बीच में कोई तीसरा नहीं है। लेकिन केवल गुरुदेव ने ये कहा है कि हमारे जो अनुभव है, जितनी जो बीमारियां हैं, या आप सबसे कहो, दुनिया से कहो, पूरे जोधपुर शहर को बताओ, गुरुदेव ने स्पीच में कहा है, जो भी होता है, जितनी बात गुरुदेव हमसे कहलाना चाहते हैं हम कह देते हैं। तो आपके साथ जैसे 2.5-3 महीने का जो हुआ, आपको जो स्पंदन आपके बढ़े, आपका हृदय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपके चर्म रोग मिट रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये बीमारी तो एक कारण है गुरु भाई, अध्यात्म साधना आपकी आरंभ हो चुकी है, आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति की ओर चलने वाले हैं या चल रहे हैं, गुरुदेव ऐसा चाहते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये तो एक हमारे अटकाव होते हैं, कारण होते हैं। रोग तो एक क्षण भर का होता है, जब अगर हम सरेंडर हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि प्रारब्धवश जितना अपने को कष्ट भोगना है वो हम भोगते हैं, हमें भोगना होता है, और उसके लिए भी अगर गुरुदेव को हम धन्यवाद देते हैं, गुरुदेव आप हमें सपोर्ट दें। और बहुत से गुरु भाई बहनों के ऐसे अनुभव आए हैं जिन्होंने ये कहा कि गुरुदेव, जैसे एक दिन में दत्ता जी का सेशन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आपके मिशन के साथ ही रहना है। तो अपने अपने हृदय की आवाज है, गुरुदेव से हम जितना संवाद करेंगे अंतर मन से, गुरुदेव हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप ने कभी 12 से हो, और 12 में भी कई बार प्रोग्राम भी होते हैं, आपकी खड़िया है, खड़िया में बहुत सारे गुरु भाई है, 12 के पास ही है, नजदीक वहां पे है, 12 में भी आपके हैं अपने एक सेशन मनोज जी सिंगोरिया डॉक्टर साहब का हो चुका, उनके भी काफी अनुभव है। तो इन लोगों से अगर हम संपर्क में रहते हैं तो निश्चित रूप से हम एक वापस एनर्जेटिक हो जाते हैं, और अपनी बात जैसे आप जो कहना चाह रहे हो कि भाई 2.5-3 महीने में, 3.5 महीने में अपने को ऐसा लगा, तो आगे आपके स्वास्थ्य या और कोई विचार आप अपने रखना चाहें भाई वो रखें जी। हाँ, तो देखो पहले टाइम है ना अपने पास? हाँ बिल्कुल, आपको पूरा टाइम है, आप जितने आप मन की बात कहना चाहते हैं आप कहें, कंटिन्यू करें आप। देखो, जहां मैं शाम के टाइम खाना नहीं खा पा रहा था ना, आज में जो क्षमता है, जैसे 5 रोटी खाऊंगा, उसकी जगह मैं 10 रोटी भी खा लूं ना तो भी मैं सोऊंगा अच्छे से। क्या बात है, तो बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं 2 रोटी भी खा लूं तो भी मैं सो नहीं पाता था, पूरी रात दीवार की तारे। लेकिन आज स्थिति ये है
कि 10 भी खा लूँ ना ज्यादा, तब भी मैं आराम से सोऊंगा। ये गुरुदेव की कृपा है। और किसी भी प्रकार की एक अपने मंदिर भी है, मैं वैष्णव हूँ तो मंदिर की पूजा करते हैं। तो जब मंदिर सीढ़ियाँ चढ़ता था मैं 3-3.5 महीने पहले, तो 17-18 सीढ़ियाँ समथिंग है, तो उसको मैं 2 बार करके चढ़ता था। एक बार में अगर चढ़ गया तो ऊपर ही ऊपर मुझे बैठना पड़ेगा, कुछ देर के लिए मुझे आराम करना पड़ेगा। आज नॉन स्टॉप 10 बार में दौड़ के चढ़ जाऊं उस सीढ़ियों को। क्या बात है, क्या बात है। इतने मतलब बहुत अच्छा है, बहुत करुणा के सागर है गुरुदेव। तो गुरुदेव की तो लीला ही। तो इस तरह से आज मैं मतलब कुछ भी काम करूं, किसी प्रकार की, मुझे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अभी मैंने इको टेस्ट नहीं करवाया, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किसी प्रकार की हार्ट बीट मेरी तेज नहीं है। जैसे कि मुझे अक्सर दिक्कत आती थी, इतना तो मैं बोल भी नहीं पाता था, है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम मैंने बताई, इन सब में बिल्कुल एकदम आराम है अभी। और रही बात अगर अब गुरुदेव के मिशन की, तो जिस दिन मैंने समर्पण के लिए गुरुदेव से बोला था, मतलब आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। जय गुरुदेव भाई साहब। नहीं, मैं गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ध्यान करते हैं या गुरुदेव का नाम जप करते हैं, तो ध्यान के दौरान कोई योगिक क्रिया होती है क्या आपको? ध्यान जब करते हो योगिक क्रिया, हाँ, एक मिनट, कैसी योगिक क्रियाएं होती है? हाँ, योगिक मूवमेंट तो सभी टाइप के हो गए मुझे, मतलब जैसे मोस्टली तो मुझे गर्दन में मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा। और ऐसे कभी कभी यूं लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी की, मतलब यहाँ पीछे जिस तरह से कोई सर्प चल रहा है, इस तरह से महसूस होता है। ये मुझे रिसेंटली सरसराहट महसूस होती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल 10-15 दिन से हुआ है। और लगभग 1 महीने, इस 10-15 दिन के पहले से लगभग 1 महीने तक मुझे इस तरह की योगी क्रिया हुई है कि मुंह थोड़ा सा नीचे होके, गर्दन तो बहुत तेजी लगी और पूरा मुंह खुल जाता है, और उसमें लार इतनी भयंकर बनती है, और वो टप 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 नीचे, बिल्कुल मेरे पैर ही गीले, हाथ पैर गीले हो जाते थे, मतलब पूरे पैर ही गीले हो जाते थे। अच्छा, तो ये मुंह के थ्रू बाहर आती है? जी, मुंह के द्वारा बाहर आती है, मुंह के द्वारा बाहर आती है गुरु भाई ये? जी बिल्कुल मुंह के द्वारा बाहर आती। जैसे किसी गिलास में थोड़ा सा पानी और वो बिल्कुल अपन कर देना उसको, तो टप टप या फिर एक धार बन जाएगी, उस तरह से। इतने मतलब इस तरह की क्रिया भी हुई है मेरे, अभी बहुत ज्यादा हुई है वो भी, है ना। और गर्दन तो इतनी तेज घूमती है कि नॉर्मल तो हम घुमा ही नहीं सकते, और कभी वो पेट बिल्कुल चिपक जाता है। अब ये मैं जानता नहीं हूँ कि किस तरह के योग है, किस तरह के नहीं है। पेट बिल्कुल चिपक जाता है इधर रीढ़ की हड्डी के पास में, और ये जो रहे यहाँ इस तरह की पोजीशन बन जाती है, फिर कुंभक लग जाता है आपको इस तरह से करके, गर्दन जो है ये ठोडी यहाँ लग जाती है ना? ये लग जाती है, और गर्दन इधर उधर, मतलब सूर्य नमस्कार भी मोस्टली मुझे होता है बैठे बैठे, इस तरह से पूरा सूर्य नमस्कार होता है। तो गुरु भाई आपके जो इतनी सारी योगिक क्रियाएं होती है, और ये सारे फंक्शन हार्ट से संबंधित होते हैं, या हार्ट से अपना सारा शरीर चलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आप लगभग ऐसा महसूस करते होंगे कि अब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल वो चीज आप कह रहे हो ना कि भाई लगातार आप जो है 17 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं एक सामान्य आदमी के लिए, जबकि आपकी तो स्थिति अलग थी। तो गुरुदेव की साधना में बीमारियां तो बिल्कुल स्वतः ठीक भी होती है, धीरे धीरे अपने आप भी होती है, तो एक माध्यम है। और कोई आप अपने गुरु भाई बहनों के लिए कहना चाहेंगे, अपनी ओर से कोई संदेश? संदेश यही है कि ये वैसे मैं कुछ लिख के लाया था पेपर में, मैं कोई बात बिल्कुल बोलो, चाहूँ। नहीं आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखो, सभी के लिए तो ये है कि ये दुनिया की फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, है ना कोई धर्म की बात, ना किसी की, मतलब हर एक इंसान इसको कर सकता है। वो चाहे उसकी किसी ऐसी भी प्रॉब्लम हो, वो टेबलेट ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर इस चीज को ऐड करे और इसको सबसे पहली प्राथमिकता दे। गुरुदेव ये भी नहीं कहते भाई आप दीपक अगरबत्ती फूल बात या ना दो के इस तरह से करो, कुछ करना ही नहीं है। अपने काम के साथ साथ हमें मंत्र जाप करना है। कुछ मतलब मेरा जो अनुभव है ना, वो एक वीडियो भी बना हुआ है, तो काफी लोगों के पास चला गया, और मुझे अक्सर कॉल आते हैं, तो वो बार बार कॉल करते हैं, बार बार चीजें पूछते हैं। तो यही है
कि पूरी तरह से सबसे मेन बात यही है कि मैं अपना बताऊं कि जब तक मेरे क्वेश्चन थे, आज इससे क्वेश्चन कर लिया, इससे क्वेश्चन कर लिया, तब तक मेरे कोई आराम नहीं था, बिल्कुल ही आराम नहीं। जिस दिन से गुरुदेव के सामने मैंने समर्पण कर दिया, गुरुदेव के सामने मैंने बैठ के, मैं बहुत रोता था पहले, गुरुदेव के सामने मैंने बैठ के बोल दिया, मैंने कहा आज के बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप ठीक करो या ना करो, आपने जो बोला नहीं, बिल्कुल है ना, मंत्र जाप और ध्यान में करूंगा बिल्कुल। और आप देखो उस रात को मतलब मैंने ये करके प्रार्थना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में मुझे नाद सुनाई देने लग गया, 5 दिन में मुझे पड़ गया हार्ट बीट में। धीरे धीरे धीरे। तो सभी से यही कहना है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप मतलब खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। और देखो एक और मतलब सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि गुरु भाई बोलिए। जैसे मैं स्टार्टिंग, मेरा एक फ्रेंड है यहाँ, मैं उसको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल लाइए लाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, अब इसको फिर बाद में रखेंगे, अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ। तो इस भाई को मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मेरे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी और उसके पहले। तो पापा ने कहा, पापा पास में बैठे उधर, तो पापा ने मेरे से कहा कि पहले तू ठीक हो जा, फिर दुनिया को बताना। बिल्कुल सही है। इसको ही बताया था, तो पहले तू ठीक हो। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके कंटिन्यू किया अपनी साधना, और कुछ टाइम बाद ही मेरे आराम आया। उन्होंने आज वही कहते हैं दूसरों से कि इसको तो गुरुदेव ने ठीक किया है। आप एक उदाहरण बन गए, है ना? बिल्कुल। और इस 3-3.5 महीने में इतने कमाल करवा दिए गुरुदेव ने मिशन को लेकर। ये खुद बैठा है अशोक, ये बता देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में भी कि इसके पूरे शरीर में छोटी छोटी गिटाने थी। अच्छा। कमर में प्रॉब्लम थी, वो झुक के कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा वजन उठाए मतलब दिक्कत आती थी। अब खेती बाड़ी का काम रहता है तो फिर इसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो ये एकदम स्वस्थ है, अभी गिटाने उल्टाने सब पिघल गई। एक तो ये एक लेडीज है जिसके हाथ में राइट हैंड में बहुत मोटी गांठ थी, एक पास में, ये बिल्कुल टच में जो मकान है उनके। उन्होंने कहा कि भाई सब ये आराम आ जाएगा। मैंने कहा करो तुम कंटिन्यू इसको। विद इन 1 मंथ में वो गिटानी गायब है, वो जो गांठ थी वो गायब है, अभी अपने आप गायब हो गई। हाँ, मतलब ये नहीं, मुझे क्या है, पूरे गांव के और आसपास के भी जानते हैं कि ये हार्ट का पेशेंट है। तो लोग देख रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव की कृपा। हाँ, गुरुदेव ने करवाया है सब कुछ। और मुझे मतलब इस तरह से देख देख के वो बड़े सरप्राइज है कि अरे यार ऐसे कैसे। और एक 45 एज की नाम एक लेडीज है, पास में अपने एक छोटा सा मोहल्ला है 18-20 घर का, इसमें तो एक लेडीज है 45 एज की, वो 10 कदम भी चले ना तो हार्ट बीट इतनी तेज होती थी उनकी, मतलब दमा जैसी प्रॉब्लम है शायद उनको, और पूरा शरीर सूज गया था उनका। आज आपने बात कर ली, कल का उनका पता नहीं है, कल वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। जी गुरु भाई। 10 कदम नहीं चल पा रहे थे। आज 1.5-2 महीने की साधना से 1.5-2 किलोमीटर चल के वापस आ जाते हैं, और बात करो तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि उनका हार्ट बीट तेज है। और जो पूरा शरीर सूजा हुआ था वो भी कम हो गया। और एक बवासीर वाला मेरा फ्रेंड है, इसकी बच्ची के बर्थडे में आया था वो। तो जब आप कह रहे हो ना वो कड़िया वाला और वो 12 का जो मतलब 12 कलेक्शन का कार्यक्रम था, और वो अब डॉक्टर साहब की कह रहे हो मनोज सिंगोरिया। बिल्कुल। तो उसमें आप पूछना उनसे, मैं उसको लेके गया था सूर्य प्रकाश मीणा को, और उसको बवासीर की प्रॉब्लम थी कि वो जैसे बाइक पे पीछे बैठा तो मैं उससे बात करता जा रहा था, और उसका ध्यान था कि कहाँ खड्डा आएगा कहाँ खड्डा नहीं आएगा, कहाँ खड्डा जी है ना। तो यही कहता था कि यार भाई धीरे चला गाड़ी, थोड़ा धीरे चला गाड़ी। इस तरह से हम गए, 12 ध्यान किया प्रोग्राम में, वापिस आए तो उसने इतनी बार नहीं कहा जितनी बार इधर से कहा था कि गाड़ी धीरे चला। गुरुदेव क्या बात है। हाँ, विद इन 1 वीक, एक सप्ताह में अपना जो सिद्ध योग वाला ग्रुप है जिसमें 2-2.5 जने हैं, उसमें एक दिन उसने लिख दिया कि मैं सूर्य प्रकाश मीणा, बवासीर से मुझे दिक्कत थी, गुरुदेव के लगातार नाम जप और ध्यान से केवल 7 दिन में बवासीर से आराम आ गया।
आराम आ गया। और ये उसको ही नहीं, उसके पापा को भी आया, एक लेडीज को भी आया, हमारी तरफ एक और है। जी गुरु भाई। तो और भी बहुत है, और एक कैंसर वाले हैं, 70 साल की एज है लगभग, और डॉक्टर ने बोल दिया था उनको कि इनको तो घर पे ले जाओ और सेवा करो अब इनकी। उन्होंने जैसे कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो घर वाले उनकी सेवा ही कर रहे थे। आज वो 2 महीने 2.5 महीने उनको भी हो गए कंटिन्यू नाम जप ध्यान करते हुए। वो बहुत स्वस्थ है, मतलब काफी आराम है उनको, काफी ज्यादा। आज तो वो अंता बारात जा भी रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के, बाइक पे घूम रहे फिर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो गुरुदेव ने करवाए। हाँ पवन जी, गुरु भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे आपके पास जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, और इन लोगों पे गुरुदेव की जो धारा बह रही है, जो ये मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी अपन ग्रुप से जोड़े। केवल अपने को एक फॉर्म फिलअप करना होता है, इसमें आपने जो दे रखा है लिंक, उसमें तो उसमें इन लोगों को जोड़े। तो ये क्या है कि फिर सब जगह आपस में जैसे चर्चा करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाता है, अच्छा गुरुदेव का मिशन जो है आगे बढ़ता है। तो आप इन लोगों से कनेक्टिविटी या इनके जो है ना नाम नोट करके और समय समय पर अपने ग्रुप में या जहां भी अपने को लगता है दें, क्योंकि गुरुदेव के मिशन में बहुत सारे जो चल रहे हैं ना, कई कई प्रोग्राम चल रहे हैं। उद्देश्य एक है, ठीक है, अलग अलग मंच हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने गुरुदेव के मिशन के लिए जितनी भी कर सकते हैं, जो भी आपका सेवा भाव है वो इन लोगों को आप बनाए रखें, और जो भी एक एक करके जोड़ेंगे। और इसके अलावा और कोई अनुभव आपके हो अध्यात्म यात्रा के, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि त्रिविध ताप शांत होते हैं, इसमें आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये तो अपने से भौतिक शरीर से संबंधित है जो बीमारियां हैं। इसके अलावा कोई और आपको अध्यात्म से संबंधित साधना में कोई महसूस अगर हुआ है ऐसा, या जैसे आप कह रहे हो कि वो कैंसर वाले हैं, उनकी भी एज काफी होगी, तो उनका अनुभव रहा हो, तो ये आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं जब भी चाहे। हाँ वैसे देखो, अभी तक जो मेरे पहले क्वेश्चन रहता था ना, वो एक ही क्वेश्चन था। मुझे मूवमेंट देते हैं गुरुदेव, तो आराम तो दिला ही देते, लेकिन क्वेश्चन एक ही था, वो था सबको गुरुदेव दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे अभी तक कोई दर्शन नहीं है गुरुदेव का लेकिन मेरा क्वेश्चन भी नहीं है अब, वो जब देंगे जब दे देंगे। जैसे फोटो के सामने हम ध्यान करने बैठते हैं, तो मुझे तो आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का फोटो भी दिखाई नहीं देता। गुरु भाई मैं आपको बताऊं, अभी अपने 2 या 1 तारीख को सेशन हुआ था जिसमें गोविंद जी तिवारी आए थे, और वो ग्रेटर नोएडा दिल्ली से थे। 11 साल से जो थे, जिनकी आंखें बंद थी, है ना, और आंखें खुली। तो ये देखिए, गुरुदेव ने उनको आंखें खोलने के लिए, यानी जिसकी जितनी बड़ी समस्या है वो उतनी जल्दी ठीक होगी। अपने तो आंखें दे रखी है गुरुदेव ने, अभी तो दे रखी है, अपन देख रहे हैं और तस्वीर देखते हैं और आंख बंद करते ही भी आती है अपने आप। तो मेरा तो ये मानना रहता है कि गुरुदेव से हम कुछ नहीं मांगे, केवल ध्यान और नाम जप करने की शक्ति, गुरुदेव का आशीर्वाद। ठीक है, अपने प्रारब्धवश अपने को दिखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे दर्शन देते हैं, कईयों के अच्छे अच्छे अनुभव है, तो अपन दूसरों के अनुभव से आनंद लें। ये ले रहे हैं। कोई भी गुरु भाई, हाँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जो अनुभव सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद देख रहे हैं, हमको खुद को लग रहा है, तो अपन उससे आनंदित हो। और जैसा कि आपने कहा कि जब से मैंने नाम जप शुरू किया, ध्यान शुरू किया, गुरुदेव से कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, कोई प्रश्न नहीं, कोई कहना नहीं है, केवल गुरुदेव सब जानते हैं वो किस रास्ते पर ले जाएंगे हमें। तो अपन यही करें कि गुरुदेव से हमेशा यही प्रार्थना, और कभी कभी गुरुदेव से पश्चाताप के लिए, या यूं कहें कि गुरुदेव कोई भी मेरे से चूक हो गई, किसी कहीं कमी हो गई, तो मुझे जो है आप जो है जोड़े रखें और मुझे बनाए रखें, आपका आशीर्वाद बना रहे। और कोई आप अपने अनुभव कहना चाहें, या कोई गुरु भाई बहन अगर इनसे पवन जी से कोई प्रश्न करना चाहे तो हैंड रेज करें, और इनसे कोई बात करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। पवन जी गुरु भाई 12 से है। हाँ जी, माइक अनम्यूट करके। और हाँ, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बोलिए। जय गुरुदेव भाई, और कोई पवन जी से कुछ पूछना चाहते हैं या आपने? हाँ, बुद्धि प्रकाश जी राउत भाटा से हैं, और ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन करें, ताकि आपको यहाँ पर देख सके लोग। जय गुरुदेव। मेरा पवन जी से क्या कैमरा तो मैं
मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा बाहर हूँ। कोई बात। पवन जी से मेरा प्रश्न ये है कि पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गुरु भाई, कि जिस दिन से मतलब आप गुरुदेव से एक तरह से पूर्ण समर्पित हुए, मतलब लगभग 3.5 महीने पहले से, तब से आप दवाई गोलियों का क्या ये है, मतलब दवाई गोली ले रहे थे या दवाई गोली आपने छोड़ दी थी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ पवन भाई। हम ये बात तो भूल ही गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, पहले तो मेरे इंजेक्शन लगता था, पर इसी 3.5 महीने से मैं 3 टैबलेट डेली लेता था, और एक सिरप थी मेरी जो मैं सुबह शाम उसको करता था। अब महीने भर की जैसे साधना हुई कंटिन्यू, लगातार नाम जप और ध्यान, तो आराम मेरे आने लगा। अब मैं कभी लेता था टैबलेट, कभी याद आए कभी नहीं आए, इस तरह से। अभी अगर रिसेंटली बात करें तो अभी का ये है कि मैं एक टैबलेट भी रेगुलर नहीं कर रहा, चाहे मुझे 8 दिन हो जाए थे, मतलब याद ही नहीं आती। अब मैं, वो तो गुरुदेव, मतलब ये नहीं है कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आती। तो एक टेप तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी लेता हूँ कभी नहीं लेता। और रही बात वो सिरप की, तो वो 1.5 महीना हो गया खत्म हुई। मैंने गुरुदेव से उसी टाइम प्रार्थना कर ली थी, मैंने कहा ये मैं लास्ट डोज लेके आ रहा हूँ, मैं इसके बाद कोई डोज नहीं लाने वाला। क्या बात है, गुरुदेव ने जो है आपको, यानी बाहर वाले डॉक्टर और अंदर वाले डॉक्टर दोनों से मिलकर आपका उपचार हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं। और अब जो है आपकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद है आपका ना? हाँ, मतलब ले लेता हूँ, पड़ी है भाई, वो एक्सपायरी निकलेगी, उससे अच्छा है कि कभी ना कभी उसको ले ला के खत्म कर लूंगा, है ना। लेकिन जब भी मैं 3.5 महीने से जैसे साधना कंटिन्यू हुई, तो जो भी टेबलेट लूं मैं गुरुदेव के चरणों में टच करके, मैंने कहा गुरुदेव आपने कहा था बाहर के डॉक्टर को और अंदर के डॉक्टर को मिला दो। तो मिला दिया, फिर खत्म है। इस तरह से तो किया। गुरुदेव ने आपको राम नाम का नशा दे दिया, और उस नशे में आपको गोली दवाई का ध्यान नहीं रहता बाहर का, बल्कि अंदर ही अंदर ठीक हो रहे हो, अंदर ही अंदर चल रहा है। और उसके माध्यम से साधना में आप में काफी कुछ बढ़िया हो रहा है। और कोई गुरु भाई इनसे पूछना चाहे, बात करना चाहे, या कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। हाँ जी, वैसे अपने सेशन का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। अगर कोई गुरु भाई अपनी बात कहना चाहे, रखना चाहे तो आमंत्रित है, अन्यथा मैं टिंकू जी गुरु भाई। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए पवन जी। हाँ, देखो, मैंने एक चीज एनालाइज करी कि जब गुरुदेव एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना, फिर हम साधना अपनी कंटिन्यू रखें या ना रखें, गुरुदेव हमारे साथ है, इसका प्रमाण वो देते हैं। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा इसके लिए, कैसे प्रमाण देते हैं। बोलिए। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं लाइट से चिपक गया था, गेट लगा रहा था, तो जो उधर लाइट का काम चल रहा था, तो मतलब नीचे तार टच था, पूरे गेट से चिपक गया। और वो टाइम जो था ना चिपकने का, 1 मिनट के आसपास था। 1 मिनट तक कोई नहीं चिपक, नहीं चिपकता, सही बात है। 1 मिनट बहुत होता है गुरु भाई। मैं चिपक गया, मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था, और जैसे वो गेट का अपन कुंदक खींच के लगा था ना गेट को, इस तरह से मैं खींचने लगा, मेरा हाथ उसमें बिल्कुल फंस चुका था, मैं चिपक ही गया था नीचे से, मतलब चिंगारे भी उठ रही थी, और मैं अपने आप को छुड़ा रहा था उससे लाइट चल, लेकिन घबरा नहीं रहा था बिल्कुल भी, गुरुदेव को याद कर रहा था उस टाइम। तो एक टाइम ऐसा आया लगभग 1 मिनट के आसपास, फिर मैं छूट गया अचानक, नहीं तो उस दिन खत्म था मामला। एक तो ये, अब मैं 1.5 महीने से, 3.5 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ साधना, तो पर ये 1.5 साल पहले की बात है। और जैसे मैं साधना स्टार्ट करी उसके आसपास या कुछ दिन पहले की बात है, हाँ, रामलाल जी भाई साहब से बात तो होती थी उस टाइम, मैं ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था, तो पापा हम दोनों अंदर जा रहे थे। अब वो गेहूं कटने के बाद जो खेत बचता है ना, फिर उसमें आग लगा देते हैं लोग, खाली खेत में। हाँ, तो रोड के पास में था ऐसा खेत, और उसमें आग लगी हुई थी, लेकिन उधर से कुछ लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा हम भी निकल जाएंगे। अब ये पता नहीं था कि वो कितनी लंबी लगी हुई है रोड के सारे। बिल्कुल। अब उसमें जैसे
उसमें जैसे एंटर किया तो किस्मत ये ठीक थी कि उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, और इधर देखने के बाद पता चला कि तार बाड़ा हो रहा है पूरा, एक तरफ तो, और एक तरफ आग लग रही। हम जाते गए कुछ दूरी पे जाने के बाद हाथ मेरे मतलब मैं भी टी शर्ट में, पापा भी टी शर्ट में थे, हाथ हमारे झुलसने लग गए। ऐसा एक टाइम आ गया था कि अब तो अभी राख हो जाएंगे जल के, निश्चित है, मतलब कुछ याद ही नहीं आया, जबकि मैं गाड़ी पे चल रहा था उस टाइम, नाम जब चल रहा था मेरा, लेकिन वो थोड़ी देर तो मैं सब कुछ भूल गया। फिर लास्ट में अचानक गुरुदेव का ध्यान आया, जोर से जो जय गुरुदेव बोला मैंने, पापा पीछे बैठे थे, जो बोला तो उधर देखा मैंने, तार बड़ा खत्म। फिर मैंने गाड़ी उधर ढका दी, मतलब उधर उतार दी गाड़ी। तो वहाँ मतलब आज भी वो याद आते, रोंगटे खड़े हो जाते, जल जाते वास्तव में, मतलब खत्म था पूरा ही काम। गुरुदेव अगर साथ, गुरुदेव कैसे साथ रहते हैं। और आज का लेटेस्ट बताऊं मैं अभी का, बिल्कुल बताइए, आप कंटिन्यू बताइए। आज सुबह, अब देखो गांव में वो जो चिड़िया आती ना, छोटी सी चिड़िया, वैसे मैंने फोटो भी खींचा है उसका, मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा, जो अक्सर वो चिड़िया सी आती है। तो फैन चल रहा था, पापा नीचे खाना बना रहे थे, और वो फैन अपनी फुल स्पीड में चल रहा था। अब वो चिड़िया उससे टकराएगी, ऐसे कभी कभार पहले भी हुआ है, तो वो डायरेक्ट मरती है चिड़िया। अब जैसे टकराई ना, वो एक तरफ गिर गई जाके, फिर मुझे आवाज आई, मैंने कहा, पापा से पूछा मैंने कहा क्या हुआ, कि यार ये चिड़िया है ना, ये फैन से टकराएगी, और अब तो इसका राम नाम सत्य है, मतलब ये तो निश्चित रूप से मरेगी है ना। पहले तो मैंने उसका फोटो खींच लिया, छोटी सी नन्ही सी जान बेचारी फैन के सामने, अब भी अपन भी खुद हाथ ऊपर कर देते वैसे कट जाए हाथ, तो वो तो छोटी सी है। अब वो बेटी बिल्कुल वहाँ पेड़ के नीचे जैसे गिरे ना, वैसे की वैसी पड़ी वहां पे। मैंने पहले तो उसका फोटो खींच लिया, ये बताने के लिए भाई ये चिड़िया है। और फिर गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना किया, मैंने गुरुदेव बहुत दया आ रही है मुझे, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर जैसे भी अंदर से आया कि आप इसको ठीक कर दो, और मंत्र जाप कर लिया मैंने उसके लिए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया पूरी तरह से, दिन भर। पापा ने भी नहीं कहा कि उसका क्या हुआ। फिर मैं अपने अभी घंटे भर पहले की बात है, घंटे डेढ़ घंटे पहले की बात है, नहाने के बाद मुझे अचानक याद आया उसके लिए। फिर पापा से पूछा, मैंने कहा वो चिड़िया का क्या हुआ, अरे वो तो उड़ गई थोड़ी देर बाद। अब आप देख लो, ये भी गुरुदेव का एक कमाल है। गुरु भाई, ये जो है गुरुदेव का मिशन या गुरुदेव का जो ध्यान नाम जब अपन करते हैं, ये केवल मानव मात्र के नहीं, प्रत्येक जीव के लिए है, प्रत्येक जीव मात्र के लिए है, सबका कल्याण इसमें छुपा हुआ है। तो ऐसी कई घटनाएं अपने साथ होती है, और गुरुदेव 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमको केवल ये लगता है कि भाई अपन काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या कहीं उलझे हुए हैं, तो वो ठीक है, लेकिन गुरुदेव ने जैसा कि आपने कहा कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो वो छोड़ने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा है कि जब भी हम याद करते हैं, हमें वापस से ऐसा महसूस होता है, एक अच्छी खुशी महसूस होती है। आपने अपने अनुभव बहुत सारे सुनाए। 2009 से आप बीमार थे, 2011 से जो गुरुदेव से जुड़े, और तब से लेके अब तक जितने भी आपके साथ घटनाएं हुई, आप गुरुदेव को ही मानते हैं कि गुरुदेव ने आपके जीवन में एक नया अच्छा एक समय और अच्छा जो है दिशा गुरुदेव दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब आज का लगभग सेशन का समय समाप्ति की ओर है। मैं गुरु भाई हिंगू जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सत्र को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई हिंगू जी। हिंगू भाई म्यूट पे हैं आप। नींद भी आ गई ना, तो फिर रात में नींद हिंगू भाई आप म्यूट पे हैं। जय गुरुदेव। आप म्यूट पे हैं, आपका माइक म्यूट पे है। मेरा हिंगू जी गुरु भाई आपका माइक उनका। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पवन जी जय गुरुदेव।